5.5 साल पहले बवासीर का प्रॉब्लम था, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था सर। ऐसा था कि मैंने नवंबर में मेरे ब्लड से रेड लाल हो जाता था, मतलब खून आते थे। मैंने इसके लिए एलोपैथी किया, मैंने पतंजलि खाया किया, होम्योपैथी भी किया मैंने, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं हुआ। एक मंथ आराम रहता था सर। मैंने पावरोटी खाना छोड़ दिया था। मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ, कोई नॉनवेज भी नहीं खाता हूँ। सब बाहर में मैं चाय तक भी नहीं पीता हूँ। इतने होने के बाद भी मुझे बवासीर का प्रॉब्लम था सर। और मतलब पावरोटी मैंने छोड़ दिया। मैंने पपीता ज्यादा खाने लगा, भिंडी खाता था, मसाला ज्यादा नहीं खाता था। उसके बाद भी 1 मंथ 2 मंथ आराम रहता था, फिर तकलीफ होता था सर। ऐसा हो जाता था कि मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल चलाना भी मुझे प्रॉब्लम हो गया था। मैंने ऑफिस में एक बार खड़ा होकर काम किया हूँ, मैंने दिन भर मुझे मतलब ऐसा फील होता था सर कि जैसे मतलब क्या बताऊँ, नेक्स्ट डे मुझे टॉयलेट जाने के लिए सोचना पड़ता था सर कि नेक्स्ट में कैसे टॉयलेट करूंगा। ये हेडेक रहता था सर। मैं कंपनी को सैल्यूट करता हूँ सर, आज प्रेरणा को सैल्यूट करता हूँ कि मैंने जब स्कूल लेना शुरू किया सर, तो मुझे फील हुआ कि एक 2-3 मंथ लेने के बाद कि मेरा पहले से कंफर्टेबल हो रहा है। मैं मतलब बहुत प्रॉब्लम है मेरा ठीक हो रहा है। 6 मंथ 7 मंथ जाते जाते सर, ये मतलब मैं आज 5.5 साल हो गया, मैं बवासीर को भूल गया हूँ सर। स्वेलिंग ही और नहीं होता सर। ये इसमें क्लोरोफिल शायद होता है, क्लोरोफिल मुझे बहुत ज्यादा सूट किया, ये समझे ना। जी जी तो जी मतलब हाँ, ये और मैंने 2-4 लोगों को भी दिया था स्प्रूना, उनको भी एक काम किया है सर। ये मतलब बवासीर में काम किया, तो ये मैं सभी को बोलूंगा, जिसको भी बवासीर का प्रॉब्लम है स्प्रूना जरूर ले, क्योंकि स्प्रूना एक ऐसा चीज में सभी कुछ पाए जाते हैं, जैसा आपने बताया कि सर। दूसरी बात है सर, एक सिलाजी जब लॉन्च हुआ, तो जब लॉन्च हुआ सिलाजी, तो मैंने इसे लेना शुरू किया सिलाजी को। मेरे गर्दन में लिपोमा ट्यूमर जैसा फूल गया था। फोटो अगर शायद मैं शेयर कर पाता तो करता हूँ, बेटर होता। तो वो लिपोमा सर, मैं दो फाइल खत्म हुआ सिलाई, तीसरा फाइल शुरू होते थे मेरा मतलब 95% चला गया सर लिपोमा। मतलब मैं मिराकल सर, मुझे रिजल्ट मिला, मैं सोचा नहीं था। इसके लिए भी मैंने बात किया था एलोपैथी डॉक्टर ने, मुझे बताया ऑपरेशन करने, 6 दिन का ऑपरेशन होता है, आप या तो ऑपरेशन कर लीजिए, इसमें कोई दर्द तो होता नहीं है, या तो आप छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने कहा अगर ये बड़ा हो रहा है, अगर बड़ा होता है तो इसका ऑपरेशन कर लीजिए। इतने में और लगता था, मुझे लोग पूछते थे रास्ते में क्या है ये, ट्यूमर है क्या है, मुझे मैंने क्लिफाई करना पड़ता, नहीं सर ट्यूमर नहीं है, ये लिपोमा है। स्वेलिंग अंदर खुल जाता है, जो मसल जो होता है अंदर में, कोई चमड़ा जो है खुल जाता है। तो देखने में सर बहुत ऑड लगता था, मतलब मुझे गंजी पहनने में भी ऑड लगता था कि मैं गंजी पहनूं दिखेगा बाहर, तो मुझे कॉलर वाले ड्रेसेस ज्यादा पहनता था। लेकिन सर मैं सैल्यूट करता हूँ एटॉमी के सिलाई को। मैंने तीसरा फाइल सर खाते खाते मेरा लिपोमा भी चला गया सर। और एक टूथपेस्ट का मैं बताऊंगा सर, टूथपेस्ट तो मिराकल चीज है सर, मैं सभी को बोलूंगा हर कोई के बैग में होना चाहिए, जहां भी जाए लोग को सीना ठोक कर बताया सर। आज मैं बता दूं सर, एवरी डे, सर पता नहीं ग्रुप में कोई आए होता है, जानते कि नहीं है, मैं ग्रुप में शेयर भी करता हूँ। 6 साल पहले मुझे दांत का बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था। जब ये कंपनी लॉन्च हुई तब से मैं प्रोपोलिस शुरू किया हूँ सर, घंटी से बस मैं दोबारा नहीं गया। इस कंपनी को मैं सैल्यूट करता हूँ, इस प्रोपोलिस को सैल्यूट करता हूँ सर। ये ऐसा प्रोपोलिस है कि इसका कोई विकल्प नहीं दुनिया में सर हमारा। ये ऐसा मुझे रिजल्ट दिया कि आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ सर, इस पेज के चलते। मुझे लोग बोलते हैं आप डॉक्टर हैं, आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ये प्रोडक्ट है, आप लीजिए, मैं गारंटी देके देता हूँ सर। लोग मांग कर लेते हैं। सिर्फ मैंने 4 लाख के पेस्ट एंड ब्रश सेल किया हूँ, सिर्फ 4 लाख के। इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। तो मैं बोलूंगा सर, ये एटॉमी हम लोग को वरदान मिला है। हम लोग क्या अर्निंग करें वो बात का बात है सर, आपका हेल्थ सुधार देगा, ये गारंटी है सर। धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। सर नीरज सर, आपका तो मैं सच में बोलता हूँ, मैं आपका कभी भी मीटिंग छोड़ता नहीं सर, आपका जूम का बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा डिटेल बता। जो आपने लाइपोमा में जो रिजल्ट लिया उसके अंदर आपने शिलाजीत यूज करी, तो साथ में शिलाजीत के स्पिरुलिना साथ में चली या सिर्फ शिलाजीत? हाँ नहीं सर, स्पिरुलिना भी मैं चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि स्पिरुलिना मैं 4-5 साल सीख गया, तो मुझे उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं, समझ नहीं आया था रिजल्ट। लेकिन जब मैं शिलाजीत शुरू किया सर, तो मुझे रिजल्ट 2 मंथ में मिल गया। तो मैं बोलूंगा लिपोमा में भी बहुत अच्छा काम करता है सर, मुझे बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, और आई एम श्योर ये सिर्फ बाकियों की नहीं, मेरे भी काम आएगी। मेरे पास कभी कभी बीच में लाइपोमा के लिए केसेस आते हैं, तो बहुत काम आने वाली ये इन्फॉर्मेशन। आपका सर मुझे अगर नंबर मिले सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं अपना फोटो शेयर कर दूंगा सर, अगर आपका नंबर मिल जाता। आपकी अपलाइन कौन है? अपलाइन कौन है? मैं सर यहाँ पर आप हमारे हैं, राजू है ना, राजू जो हमारे बीबीआर सेंटर कलकत्ता में। अच्छा सर, आप मुझे मैं इनसे ले लूंगा। जी जी मैं जानता हूँ सर, उससे मेरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी गूगल से ही। ठीक है, नमस्कार संतोष जी। और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की सर, वो बहुत बहुत यूजफुल थी। और इनफैक्ट बवासीर में भी मैंने जो आपसे इन्फॉर्मेशन ली है, ये मेरे भी बहुत काम आने वाली है। दोनों बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था ना कि जो शिलाजीत का डबल फायदा है, समझो। शिलाजीत न्यूट्रीफाई भी करती है और शिलाजीत डिटॉक्स भी करती है, दोनों फायदे। आप गूगल में लिख के देख सकते हैं कि शिलाजीत के दोनों फायदे हैं। न्यूट्रीफाई करना, न्यूट्रीफाई मतलब करना कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ये तो दे ही रही है, लेकिन डिटॉक्स भी करती है, शरीर में से हैवी मेटल को भी बाहर निकालती है। हैवी मेटल को कैसे निकालती है? शिलाजीत हैवी मेटल के साथ बाइंड हो जाती है और बाइंड होकर स्टूल के रास्ते से हैवी मेटल को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो डबल फायदा। आप इस एंगल को बहुत कम लोग देखते हैं कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे शरीर में आए हुए वो मेटल्स हैं जो शरीर में नहीं होने चाहिए, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ये मेटल्स हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये किसी रास्ते से हमारे शरीर में घुस जाते हैं। जैसे कैडमियम पोल्यूशन के रास्ते से घुस जाता है, मरकरी और लेड सब्जियों के रास्ते से घुस जाते हैं। ठीक है, तो इन रास्तों से जब ये चीजें, एल्यूमिनियम घुस जाता है जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं या एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय पीते हैं, तो स्पिरुलिना जो है वो डिटॉक्स करने का काम भी करता है और आपके शरीर में से हैवी मेटल्स को बाहर निकालने का काम करता है। और इस सिर्फ यही एक कारण है कि यही भी एक कारण हो सकता है कि शरीर में से हैवी मेटल्स, जो शिलाजीत का स्पिरुलिना का आप प्रयोग कर रहे हैं, आपके शरीर में से हैवी मेटल भी कम हो रही होंगी। और हैवी मेटल सबके शरीर में है, क्योंकि सब्जियों और पानी के रास्ते से आ जाओ। ठीक है, थैंक यू शशि जी, आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। और ये दोनों रोग जो हैं बहुत अलग से हैं, और इसका शायद जो आपने स्पिरुलिना और उसका बताया, तो होप सब लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं नेक्स्ट सुनीता मैम के पास, सेल्स मास्टर सुनीता मैम, प्लीज वेलकम। अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप। हेलो, वेलकम मैम। सर नमस्कार सभी को। सर मैं सुनीता शर्मा, सेल्स मास्टर। सर एक्चुअली मेरे बहुत टेस्टिमनी है, मेरे पर्सनल है, जैसे मेरी बेटी का भी है और मेरे बड़े दामाद हैं, उनका भी टेस्टिमनी है। सर सबसे पहले तो मैं अपना ही बताऊंगी कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती थी और ऐसे ही लगता था कि जैसे तो अभी तो लाइफ जैसे बेड पे ही जाने वाली है, क्योंकि मेरे 5 तो ऑपरेशन हो रखे हैं सर। मतलब मेरे 3 बच्चे सिजेरियन है और एक गॉल ब्लैडर भी रिमूव है मेरा, ऊपर से एक हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ मेरा 2019 में। तो उसके बाद से तो सर इतनी प्रॉब्लम रहने लगी थी कि कोई जैसे वेट नहीं उठा पाती थी, कुछ काम करती थी, खाना बनाती थी तो पेट में स्टिचेस में पेन होने लग जाता था। तो इसी की वजह से क्या होता था, पैरों में भी जैसे झंझनाहट होने लग गई थी और रात भर नींद नहीं आती थी और पैरों के ऊपर मुझे कंबल लपेट के बैठना पड़ता था, लेटना पड़ता था, क्योंकि चल ही नहीं पाते थे बिल्कुल। ऐसे हर वक्त लगता था जैसे बहुत सारी चींटियां चल रही है पैरों में। फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो जैसे बीपी भी डॉक्टर्स ने बोला कि बीपी हाई हो रहा है, लेकिन मैं 5-6 हजार स्टेप फिर भी चलती थी कि मुझे लगता था कि शायद मेरा ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे मेरा ठीक होगा ये। फिर एक दिन मेरा बेटा मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि बेटा कहने लगा कि इतनी तबीयत खराब है फिर भी 5-6 हजार स्टेप चलते, मैं मना करता हूँ इनको कि आप चलो मत। वो कह रहे थे ये तो इनकी बहुत अच्छी हिम्मत है कि ये 5-6 हजार स्टेप फिर भी चल रही है इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, कि ये चल कैसे रही है ये ऐसे। तो उन्होंने बोला कि आप जब उस टाइम तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तबीयत ठीक होगी कैसे। फिर वही जब जैसे एटमी लाइफ में आया और मुझे सर ने बताया कि ये प्रोडक्ट आप लो, फिर मैंने स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले तो मैंने अपना मिल्क सीसर स्टार्ट किया और साथ में न्यूट्रास्यूटिकल मैंने लिया। तो उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है तो खाना बहुत कुछ सोच समझ के खाना पड़ता है कि क्या मुझे डाइजेस्ट होगा क्या नहीं होगा, और एक बार खा लिया तो दोबारा खाने में डर लगता था कि पेट खराब हो जाएगा। तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हुई मिल्क सीसर लेने से और न्यूट्रास्यूटिकल लेने से। फिर उसके बाद मैंने हीमोहिम स्टार्ट किया और हीमोहिम प्लस नोनी दोनों में मिक्स करके लेती थी, क्योंकि मुझे रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा पेन होता था, ऑपरेशन हो रखे थे इसी वजह से, और जो मैं खाना नहीं बना पाती थी। और जब मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो मेरी आईज में भी स्वेलिंग बहुत ज्यादा आने लगी थी। सर डॉक्टर नीरज सर, शायद आपको नीरज वादर सर आपको याद हो, मैंने आपको पूछा भी था कि मेरे ऑपरेशन हुआ तो मेरी आंखों में स्वेलिंग आई थी, तो आपने तो मुझे सजेस्ट किया था कि ये आपके गट हेल्थ की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है सारी।
तो उसके बाद से मेरी आंखों की स्वेलिंग भी अभी मतलब अब ऐसे मेरे आज भी बैग में हर वक्त रहती है 180 mg की एलेग्रा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि SOS है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आपको यही लेना है। तो मैं मेरे पास से कुछ हो ना हो, पानी और एलेग्रा हर वक्त मेरी बैग में हमेशा होती है, इसी डर की वजह से कि पता नहीं कब आंखों पे स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। फिर लेकिन अब मैंने जब हेमोहिम स्टार्ट किया उसके बाद से टच वुड मुझे आज तक 8 महीने हो गए, कभी मुझे स्वेलिंग नहीं आई आंखों में। मेरी जो 180 mg के लग रहा है वो एज इट इज रखी है बैग के अंदर। वो एक कहते हैं ना कि एक टोटका होता है जैसे कि वो रखी हुई है, अभी मैंने यूज नहीं किया वो। तो उसके बाद से मतलब जो बैग में पेन होता था उसमें भी बहुत रिलीफ है। और जो पैरों में झंझनाहट थी वो तो मुझे पता ही नहीं कि कभी हुई भी थी मुझे, कि बिल्कुल आराम से सोती हूँ मैं, 6 घंटा 8 घंटा आराम से नींद लेती हूँ। अगर मैं 8 घंटे नहीं भी सो पाऊँ तो 4 घंटे में मैं इतना फ्रेश उठती हूँ कि जैसे मैंने 8 घंटे की नींद ले रखी है। क्योंकि जब से ये एडमी आया है तो इतना एक्साइटेड रहते हैं कि नींद नहीं आती, ऐसा लगता है बस हर वक्त के लोगों को बताते रहे, बात करते रहे, कि इसके प्रोडक्ट की नॉलेज लेते रहे कि क्या किस चीज में हम क्या दे सकते हैं सबको। सर ये तो मेरे टेस्टिमनीज है, और जो मेरी पिगमेंटेशन थी उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला ये सब सप्लीमेंट लेने से। तो मैंने हीमोहिम लिया, साथ में बीपी भी जैसे हाई रहता था तो बीपी में अब मैंने जैसे स्पिरुलिना भी लिया और मोरिंगा भी लिया, तो अभी मुझे टैबलेट्स भी नहीं खानी पड़ती है बीपी की, और मेरा वेट भी 5 kg कम हुआ ये सारे सप्लीमेंट लेने से। तो ये सब है ना सर, तो ये तो सारे मेरे टेस्टिमनीज हैं। फिर इसके बाद में अभी जब हम लोग पूरी गए हुए थे सर, तो उधर मेरी बेटी का फोन आया, तो मेरे दामाद को शुगर बहुत हाई हो गई उनकी। वो कहते कि उन्होंने कीनू खा लिए थे तो उसकी वजह से उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो गई। अब वो छोटा बेटा है उसका 2 साल का, तो परेशान हो गए कि कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, सारे टेस्ट करा रहे हैं। फिर उसका मेरे पास फोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे ना कि भाई मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं कैसे क्या क्या करूं। मैंने बोला कि मैं क्योंकि सर उनको 8 महीने से बता रही थी कि आप लोग भी प्रोडक्ट खाओ, लेकिन वही होता है ना कि अपने ही लोग पहले मना करते हैं कि नहीं बाद में ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी तो इनकी मेडिसिन चल रही है। और उस दिन फिर उसने बोला कि मुझे बताओ कि क्या सप्लीमेंट देना है। अब उन्होंने बोला कि इनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो गई है, कि यूरिन पास नहीं हो पा रहा था उनको, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। कह रही थी रो रहे हैं इतना जोर जोर से कि इतने आंसू निकल रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं वॉशरूम में जाके। फिर उनको उसी टाइम में मैंने बताया उनको कि मोरिंगा दो उनको, स्पिरुलिना दिया उनको, और हीमोहिम उनके पास मैंने उनको दिया था। हीमोहिम भी नहीं पिया था, उन्होंने रखा हुआ था कि कभी जरूरत पड़ेगी तो पियेंगे इसको। तो फिर उन्होंने मैंने बोला उनको हीमोहिम भी दो, तो उसी टाइम उन्होंने हीमोहिम भी स्टार्ट कर दिया, मोरिंगा भी। और सारे मैंने उनको एटलीस्ट मैंने दिए हुए थे उनको सारे सप्लीमेंट के पहले ये खाओ आप, तो उस दिन उन्होंने खाए, पर मैंने 10-10 ही दिए थे ताकि पहले खुद से खाएंगे, इनको रिलीफ आएगा तो खुद ही परचेज करेंगे। फिर बेटी ने तब तो वो दिए, और फिर उसने खुद से अपने आप परचेज की, सारे मिल्क थिसल भी लिए और हीमोहिम भी परचेज किया, और उनको मोरिंगा भी दिया और स्पिरुलिना भी दिया। अभी ऐसा है उनका कि कुछ खाएं चाहे नहीं खाएं लेकिन सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, मिल्क थिसल भी ले रहे हैं, है ना। अब उनकी शुगर भी थी डाउन आ गई है। अब कहते हैं कि मुझे फील भी बहुत ज्यादा वीकनेस होती थी, तो अभी वो प्रॉब्लम भी नहीं है। और टचवुड के जो उनको प्रॉब्लम थी मेन, जो प्रोस्टेट वाली जो प्रॉब्लम थी, जो यूरिन पास करने में उनको प्रॉब्लम थी, अभी वो बिल्कुल क्योर है। और अभी तो बोलते हैं कि बस अब मेडिसिन नहीं भी हो तो भी डर नहीं लगता कि हमारे पास एटमी के सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो अपने आप को हम इतना सिक्योर महसूस करते हैं। और एक मेरी बेटी है सर, उसका भी है टेस्टिमनी, उसको 1 साल से उसका टाइफाइड नहीं जा रहा था सर, कैसे भी। हिमानी है अभी, वो भी स्पेशल एजेंट है एडमी में। तो 1 साल काफी ट्रीटमेंट कराए, काफी ड्रिप्स भी चढ़ी, लेकिन क्योंकि उसको फीवर नहीं आया, लेकिन कभी भी टाइफाइड में उसको हमेशा बस पेट में ही पेन होता था। तो आप डायग्नोज भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि वो टाइफाइड भी हो रखा होगा। तो फिर जब वो पेट में दर्द हुआ काफी दिन, तो फिर उसने अपने मदर इन लॉ को बोला कि मेरे ऐसे ऐसे पेट में पेन होता है। और फिर वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट कराए तो उसको टाइफाइड डायग्नोज हुआ सर। अब टाइफाइड डायग्नोज हुआ तो उन्होंने फिर वो इनको ड्रिप्स वगैरह दी। अब उस टाइम में तो थोड़ा रिलीफ आ गया, लेकिन उसको सांस फूलने लगा, कुछ भी खाना नहीं खा पाती थी। उसका वेट भी डाउन चला गया, 7-8 kg वेट भी कम हो गया उसका, कुछ खाना ही नहीं खाती थी।
फिर मैंने उसको, वो चित्तौड़गढ़ में रहती है, फिर मैंने बेटे को इधर बुलाया, मैंने कहा कि इधर आओ। फिर इधर आने के बाद में फिर उसको ये सारे सप्लीमेंट्स दिए, हीमोहिम दिया, और जब उसने हीमोहिम लिया और मिल्क थिसल दिया, उसको मैंने मोरिंगा दिया, क्योंकि उसमें एंजाइटी भी आ गई थी उसके अंदर। मतलब तो बात पे रोने लग जाती थी, ऐसे घबराहट हो जाती थी एकदम बिल्कुल कि जैसे तो मैं पता नहीं जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी। एक उसकी 5 साल की मतलब 5 ईयर की बेटी भी है, तो उसको यही टेंशन रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया कल को तो इसको क्या होगा। फिर मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अभी एटमी हमारी लाइफ में एक वरदान बन के आया है। जब मैं ठीक हुई हूँ कि जब मैं कंबल लगा के अपने पैरों को कंबल लपेट के सोती थी अपने दोनों तलवों के ऊपर, इतनी हालत मेरी खराब होती थी। मैं कहा जब मैं ठीक हुई हूँ तो तुम कैसे नहीं ठीक होगे। फिर सारे प्रोडक्ट लेती रही, और उसके बाद कभी ना तो डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ी है, और अभी रेगुलर हीमोहिम लेती है वो भी, और मोरिंगा, और साथ में शिलाजीत भी ले रही है, और स्पिरुलिना, और सारे ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। तो आज बिल्कुल ठीक है। अभी कितना भी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पहले मैं सबको बोलती थी, जब वही जैसे मेरे दामाद भी हैं तो मैं उनको सभी को मैं बोलती थी कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। तो आज वही सब है। मैं अब एटमी ने सबको वरदान देने के लिए, सच में वो जो कहते हैं ना संस्कृत जबान पे बैठी रहती है, तो वही चीज थी। मैं सबको बोलती कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सब मेरे इस आशीर्वाद को नोट भी करते थे कि तेरी ताई जी इतना अच्छा आशीर्वाद देती है कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जो चीजें मैं बोलती रहती थी वही सब वाकई में मेरी लाइफ में आ गया कि खुश भी रहने लग गए, स्वस्थ रहने लग गए और मस्त रहने लगे, है ना सर। तो ये सारे तो मैं ना ऑब्जर्व कर रहा था, आपने जो भी 3 लोगों के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, डॉक्टर के बारे में बताया, तो आप एक चीज नोटिस करो, मैं सब में एक कॉमन चीज देख रहा था। आपने एक्चुअली में क्या काम किया, आपने शरीर को वो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स दिए जो कि पौष्टिकता खाने के अंदर मौजूद नहीं। वो कहाँ से दिए? आपने स्पिरुलिना से दिए, आपने मोरिंगा से दिए, आपने शिलाजीत से दिए। मोरिंगा से आपने स्पिरुलिना से हमें एक क्या फायदा हुआ, शरीर में से हेवी मेटल भी निकलते हैं, स्पिरुलिना डिटॉक्स करने का काम भी करता है। साथ में आपने मिल्क थिसल दिया, आपने अपने लिए भी जब काम शुरू किया तो आपने सबसे पहला सप्लीमेंट बोला, मैंने मिल्क थिसल का इस्तेमाल किया। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप अपनी गट का ध्यान रखते हो और अपने लिवर का ध्यान रखते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। और आपने क्या किया, मिल्क थिसल को इस्तेमाल करके लिवर को स्ट्रेंथ दी। देखो, शरीर में से अनवांटेड चीजें निकालना और खून की सफाई करना लिवर का काम, और मिल्क थिसल जब लिवर को ये ताकत देता है ना, तो शरीर में से अनवांटेड चीजें बाहर निकलने की क्षमता शरीर की बढ़ जाती है। तो आप जब अपने शरीर की ये क्षमता बढ़ा दी, गट आपने न्यूट्रास्यूटिकल से इंप्रूव कर दिया और बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया अपने आपको मोरिंगा और स्पिरुलिना, और उससे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई आपने हेमोहिम से। इसलिए बीमारी कोई दूर भागे ना भागे, एक चीज तो गारंटी हो गई कि शरीर स्वस्थ हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। और उसी की वजह से पिगमेंटेशन भी चली गई, उसी की वजह से जो है एनर्जी लेवल भी बढ़ गए, उसी की वजह से जो है आपकी ताकत बढ़ गई। और जैसे आपने अपने सन इन लॉ के बारे में बताया, तो एक चीज हमेशा देखो, याद रखो, ब्लड शुगर, मैं हमेशा लोगों को एक चीज पे एजुकेट करता हूँ कि ब्लड शुगर सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही कि आप शुगर खा रहे हो, ब्लड शुगर इसलिए बढ़ रही है कि जितनी शुगर आप खा रहे हो उसको हैंडल करने की क्षमता शरीर की कमजोर हो गई, और वो क्षमता ब्लड शुगर को हैंडल करने की सबसे ज्यादा योगदान उसके अंदर होता है ओमेगा। तो सिर्फ हम ओमेगा, स्पिरुलिना, मोरिंगा और शिलाजीत, ये 4 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके ब्लड शुगर में बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं लोगों को। और एंजाइटी जो आपने बोला ना, एंजाइटी की बात करी कि उनको ये भी एंजाइटी थी कि मेरा बच्चा अभी छोटा है। एंजाइटी एक ऐसा एरिया है, एंजाइटी ना दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइटी गट की प्रॉब्लम, ठीक है। तो और खासकर गट बैक्टीरिया की, अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आप देखोगे, अगर हमारा गट का बैक्टीरिया बैलेंस नहीं है तो एंजाइटी बढ़ सकती है। बहुत बार एक ही परिस्थिति में हम 2 लोगों को देखते हैं, परिस्थिति सेम होती है दोनों की, एक इंसान को एंजाइटी हो रही होती है और दूसरे को नहीं हो रही होती। इसका गट बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल बहुत फायदा देता है क्योंकि वो गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है, ठीक है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एंजाइटी हो रही है ना, तो गुड बैक्टीरिया पे काम करो, एंजाइटी में फायदा मिल जाए, ठीक है। और आपने
आज का जो आपने जो है एक बहुत बढ़िया हमें वो दिया, आज की जो आपका स्लोगन है वो आपने दे दिया। तो मैं भी जाते जाते लोगों को बोल के ही जाऊंगा कि खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत राइट, थैंक यू सर। मैं देविंदर जी को लेता हूँ, लास्ट टेस्टमनी लेते हैं हम लोग। देविंदर सिंह प्लीज वीडियो ऑन करें। देविंदर जी। जी सर, मैं अभी मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है। मैं तो एडवाइस लेना चाहता हूँ, जैसे मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है थोड़ी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है मेरा, उसके लिए मैं कौन सी सजेस्ट करोगे आप? हाँ देखो, ये यहाँ पे ना अभी हम सिर्फ टेस्टिमोनियल्स ले रहे हैं। आपकी अपलाइन कौन है? बलजीत कौर। तो आप जो भी आपके कोई जो क्लोजेस्ट सेल्स मास्टर हो, डायमंड मास्टर हो, उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो वो मेरे से बात करें, ठीक है? और मेरा नाम, वैसे आप मेरा नाम गूगल पे लिखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उनके थ्रू हमारे को कांटेक्ट करें। राइट, देवेंद्र जी थैंक यू सो मच। होप आप सबकी टेस्टिमोनी के सेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग इस सेशन के एंड की तरफ चलेंगे सर। और कोई अगर हैं तो नीरज सर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बताएं सर। हाँ बोलना चाहती हूँ मैडम। हाँ यस, वेलकम। थैंक यू मीना जी मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बट आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक हेल्थ टेस्टिमनी है, ब्यूटी नहीं है। बट मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगी कि हमें हेल्थ सप्लीमेंट से ब्यूटी भी मिलती है। मतलब ओमेगा 3 से मेरे बालों में, मेरे नेल्स में, मेरी स्किन में इतना फर्क आया है। और मैम ने भी अभी बताया कि उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। तो इट इज लाइक 2 in 1 कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलती हूँ कि अगर हम कभी हमें चोट लग जाती है तो पिगमेंटेशन भी एक चोट है। हमारे स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अंदर की लेयर तक जाके ठीक करते हैं, लेकिन हमारी जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें भी हमें खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको चोट लगती है, डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप सिर्फ पट्टी करा लो, आपको वो खाने के लिए दवाई भी देता है। तो ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। वो आंखों के लिए जरूरी है, वो आपकी स्किन के लिए जरूरी है, हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ हो क्या कह सकते हैं हम उसको। हार्ट है, हेयर है, नेल्स हैं, तो वो ओमेगा 3 तो एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हर एक इंसान को लेना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। इस पर पोएम बना के लाऊंगा अगली बार। राइट, थैंक यू नीरज सर, और थैंक यू। मैं थैंक यू सबको कहूँगा। और टेस्टमनी की बात है तो मैं एक 2 लोगों का टेस्टमनी बताना चाहता हूँ जिनको मैंने दिया है प्रोडक्ट, ठीक है? ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को शायद उससे भी कुछ अच्छा एडवाइस मिलेगा कि क्या देना चाहिए, ठीक है? उनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और प्रोस्टेट के लिए अल्टीमेटली वो मिर्जापुर के बीएमएस डॉक्टर ही हैं, ठीक है? और उनका प्रोस्टेट हो गया 126 ग्राम, और वो घबरा गए, ठीक है? इवन ऑपरेशन के लिए भी पहुंच गए, ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंच गए, ठीक है? इस स्थिति में उनका था, लेकिन उनका बीपी हाई हो गया जिसकी उनका ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन सिर्फ 1.5 महीने में 126 ग्राम 50 ग्राम आ चुका है। और आज उनके जो भी टेस्ट हैं, ठीक है, तो बहुत हाई हो रहे थे, बहुत मतलब बढ़ गए थे, मैं कहूँगा, ठीक है? वो आज बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं। इसमें उस कंपनी का ये बताऊंगा, ऑलरेडी वो उसके ऑथराइज्ड डीलर हैं, ठीक है? वो बस मिर्जापुर के हैं, नाम भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, उनका, क्योंकि एक्चुअली वो उस कंपनी में काफी लेवल पे भी हैं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को वो सेल भी करते हैं। और वो 5 साल से उस कंपनी के प्रोडक्ट को एक्चुअली खा रहे थे, सबसे बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट को माने जाते हैं, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली आ रही थी। उसके बावजूद उनको एक चीज पता था कि हीमोहीम बहुत अलग है। हीमोहीम के बारे में उनको बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, तो उनको ये पता था कि हीमोहीम पूछना चाहिए। तो चांस ये बात है, मुझसे बात हो गई तो मैंने कि यस हीमोहीम तो लीजिए, ओमेगा लीजिए, और साथ में हमने 100 पैलमेटो एक हमारा प्रोडक्ट आता है स्पेशली जो उसी के लिए होता है। हमने 3 प्रोडक्ट दिए उनको, आज वो बहुत नॉर्मल हैं। और कहाँ उनके वो भी लग चुका था, कह लीजिए यूरिन के लिए कैथला क्या कहते हैं सर, उसको बताएंगे,
तो वो भी आज कैथेटर, और वो भी निकल चुका है। आज वो भी निकलवा चुके हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुके हैं, वो खुश हैं, 100% खुश हैं। आज उनका बेटा भी प्रैक्टिस करता है, वो भी आज डायबिटिक के हमारे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर रहा है। और आज के जो वीडियोस हैं शायद उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, जो डायबिटिक के 2 थे। और एक कैंसर पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ। सर गंगा राम से उनका इलाज चल रहा है, लिवर कैंसर है, उनको 4th स्टेज है, ठीक है। और एक समय ऐसा था कि उनको बोल दिया था कि अब आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। जब उनको कीमो दी गई, दूसरी कीमो में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि आपको और कहीं दिखाना है तो ले जाइए। 8 दिन तक उनकी उल्टियां और हिचकियां नहीं रुकी, 8 दिन तक। ऐसी स्थिति आ गई जिसकी मतलब कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे को भाई कहते हैं और हम ऐसा भी कहते थे, मैंने एक ही चीज कही थी, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैंसर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे क्या क्या होगा। मैंने उस तरह से गाइड किया था, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं माना। और 2 कीमो के बाद जो हालत उनकी गंभीर हुई, और जब गंभीर हुई, जब वो घर पे आए तो उनका कॉल सबसे पहले मेरे को आ गया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं। मैंने कि कुछ मत करो, सबसे पहले आप काम करो, आप इनको एडमिट करो, वापस हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैंने कि क्योंकि अब इमरजेंसी केस है बहुत ज्यादा। मैंने कि आप चम्मच से जैसे पानी पिला रहे हो, आप चम्मच से उनको हीमोहिम पिलाइए, ठीक है। ये मैंने उनको कहा। और आज का, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका, आज का मैं कह दूं, उनका कैंसर जो 4th स्टेज, वो बहुत ज्यादा कह रहे थे डॉक्टर के अब शायद मुश्किल काम है, 50% से भी ज्यादा वो बिल्कुल ठीक है। उनको इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन दिए जाते थे, ठीक है। जब उस समय कीमो चल रहा था, 1400 mg का था वो, 1,40,000 रुपए का इंजेक्शन लगता था, ठीक है। लेकिन आज वो इम्यूनोथेरेपी का एक भी इंजेक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बिना वो 100% कीमो करा घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। आज ऑलमोस्ट बिल्कुल अपने काम को बहुत सुचारू रूप से करते हैं। हमने उनको ओमेगा 3, नोनी, स्पिरुलिना, मोरिंगा सभी प्रोडक्ट उनको दिए हैं, इवन मिल्थिसल स्पेशली। तो ये प्रोडक्ट लोगों ने उनको दिए हैं, और बहुत 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 शानदार। आज हीमोहिम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, राइट। तो मुझे है कि उन प्रोडक्ट को उनको बताइए, ये वीडियोस उनको दिखाइए, किसी न किसी से बात कराइए जिनका टेस्टिमनी है। हो सकता है उनकी लाइफ चेंज हो जाए, वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। जैसे कि हमने कहा ना कि हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडियंस, ये हमारा स्लोगन भी है। तो हैंड रेज हुए हैं, मैं GM नसरीन मैम को ले लूंगा एक बार, प्लीज वेलकम। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि अब समय प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बहुत ही अच्छे सेशंस आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो रहा है। एंड मैं एक टेस्टिमोनी शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मेरी टीम से आया है, जिसके सन को इज 23 ईयर्स ओल्ड नाउ, और वो जब 4 ईयर्स से सोरासिस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ना जाने कितने ट्रीटमेंट्स उन्होंने करवाए, और ना जाने कहाँ कहाँ, शायद 15 लाख से भी ज़्यादा खर्चा उन्होंने किया है उस ट्रीटमेंट पे, बट उनको कोई भी तरीके का रिजल्ट नहीं आया। सो जस्ट मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। अभी जस्ट 1 मंथ से उन्होंने लेना स्टार्ट किया है। फिर स्क्रीन विजिबल है सर? यस यस सर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, नॉट ओनली पैर पे, इनका पूरा बॉडी, मतलब हेड टू टो, इनका पूरा स्किन जो है, अगर आप लोग देख सकते हैं कितना रेडनेस है, और इनके जो स्किन है ना, वो एकदम गिरती है और वो इकट्ठा करके कवर में रखती है। और एक ही एक बेटा है सर इनको, और आप लोग समझ सकते हैं दिन रात उस बेटे को कितना ख्याल रखना पड़ता है उनको। और अभी आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, पूरा रेडनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैंने इनको मिल्क त्रिसिल दिया है, नोनी दिया है, हीमोहिम दिया है, एंड बॉडी लोशन एंड बॉडी क्लेंजर दिया है।
यस सर। और ये जब से यूज कर रहे हैं, पहले जब कोई डॉक्टर इनको रिकमेंड करते थे कोई सोप या नहीं तो फिर कोई क्रीम वगैरह देते थे, तो इनका पूरा बॉडी है ना बर्न करता था, लिटरली वो चीखे मारता था कि बर्दाश्त नहीं कर सकता मतलब। बट टचवुड हमारे प्रोडक्ट से उनको किसी भी तरीके का एलर्जी महसूस नहीं हुआ, किसी भी तरीके का उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये अभी कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा यूज कर रहे हैं। केरला के भी इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं सर, बट फिर भी इनका कोई रिजल्ट्स एज सच आया नहीं है। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं अपना टीम से एक स्लोगन बोलती हूँ, स्वस्थ रहे मस्त रहे एटमी में व्यस्त रहे। तो ये चीजें बोलना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही सेशंस हमको और भी चाहिए। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मिलेंगे मैम, बिल्कुल मिलेंगे। आप सबका साथ रहेगा तो डेफिनेटली मिलेंगे। और राधेश्याम तिवारी जी को मैं बता देता हूँ, डेफिनेटली उनको इमोहिम दिया गया था, उनको ओमेगा 3 दिया गया था और 100 पल्मेटो जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं है, स्पेशली ओची के लिए है, वो प्रोस्टेट के लिए है। ये 3 प्रोडक्ट मैंने दिए थे और उनका ट्रीटमेंट भी उन्होंने भी लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोडक्ट दिए, राइट। तो ये प्रोडक्ट उनको दिए गए, तो आप उससे अलग से पूछ लीजिएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ अवन सर, यस प्लीज वेलकम। शैरोन जोरमा सर, अवन सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका देने के लिए। ये हम सब लोग जो है वो हिम और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। ये सबसे पहले जो टेस्ट मनी है वो है हमारे अंगिल सर की, फाका अंगिल जो सर हैं, उनकी टेस्ट मनी उन्होंने की और आज हम सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं और सब फायदा उठा रहे हैं। तो एक बार तालियां होनी चाहिए एटमी के लिए और अंगिल सर के लिए, दिल खोल के तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहिए अंगिल सर को, उसके बाद थैंक्स बोलना चाहिए एटमी को और उसके बाद थैंक्स बोलना चाहिए मीना सर को कि इन्होंने ये जो ब्यूटी पे और हेल्थ पे जो चलाया, जो इंडिया एटमी से भी नहीं चल सका, वो चलाया और हम सब लोग बैठ के आज रात 2 बज रहे, यहाँ पे 2 बज रहे हैं और मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है। और कल ब्यूटी पे जितने लोग जम पे बैठे हुए थे, आज हेल्थ पे इतने लोग जम के नहीं बैठे हुए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं चमक दमक तो चाहते हैं बाहर वाली, लेकिन अंदर वाली चमक दमक नहीं चाहते। ये नहीं पता होता कि अंदर पे कौन सा बम फट रहा है, कि अंदर क्या हो रहा है, उसको नहीं देखते। हम यही देखते हैं कि बाहर शाइनिंग होनी चाहिए, बाहर से हम चमक लगा लें, लिपस्टिक लगा लें, डीप क्लींजर लगा लें और शाइनिंग आ जाए। लेकिन जब आप अंदर से ठीक होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर से चमक आएगी। जैसे हमारे नीरज भाजवा सर बोलते हैं कि अंदर से पहले ठीक करो अपने आप को, ठीक है। जब आप अंदर से ठीक हो जाओगे, अंदर की फाइलें ठीक हो जाएंगी, तो बाहर ऑटोमेटिकली हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बहुत लेट ना करते हुए, क्योंकि आप सब लोग भी बैठ के थक गए होंगे, तो इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं और मीटिंग को फिर जैसे मीनर साहब ने इसको चलाया हुआ फिर किसी चीज़ पे लेके आएंगे और फिर जम के बैठेंगे, एंड तक बैठेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अवन सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं सबसे पहले नीरज सर को और मैम को इस पे थैंक यू कहूँगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आपको हेल्थ सेशन तो मिलेगा, उसके साथ एडवाइस भी मिलेगी। और उन्होंने बताया कि क्यों किस चीज में किस प्रोडक्ट ने क्या काम किया, ये भी आप लोगों को मिला। मैं नीरज सर को बोलता हूँ और मैं अपने डायमंड मास्टर्स को बुलाता हूँ जल्दी से, अगर वो सुन पाएंगे तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डायमंड मास्टर संतोष राय सर को, संतोष जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन एज एक्सपेक्टेड बहुत ही बेहतरीन रहा है। मैं थैंक्स करता हूँ आपको जिस तरीके से आपने होस्ट किया, और नीरज वाधवा सर को जिस तरीके से लोगों को गाइड किया उन्होंने। और बहुत सारे लोग जो केवल कनेक्टेड थे, उनको रीजन पता चल गया कि किस प्रोडक्ट का क्या अहम रोल है और किस प्रकार से हम केवल न अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपने पूरे
फैमिली मेंबर्स को स्वस्थ रख सकते हैं, और इससे बड़ा गिफ्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सर, आप सभी को थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। और नेक्स्ट राकेश जी, डायमंड मास्टर राकेश जी, राकेश सिन्हा, प्लीज वेलकम। अगर आप सुन पा रहे तो चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। डॉक्टर एस कुमार, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास केसेस आते हैं ना, नेचुरोपैथी तक जब केसेस आते हैं, तो वो कंडीशन एक्चुअली क्या होता है कि जब सारे डॉक्टर्स मना कर देते हैं, एलोपैथ डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और जितनी पैथीज होती है ना सब जगह मना कर देते हैं, उस सिचुएशन में लोग एक्चुअली में नेचुरोपैथी में पहुंचते। और मैं आपको बताऊं, नेचुरोपैथी में कफ से लेकर कैंसर तक, इवन बहुत सारे केसेस गैंग्रीन के मैंने ठीक किए हैं, और सिर्फ ठीक करने की वजह क्या है, डाइट। और आप सबको पता है कि जो हमारी एटनी के प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स क्या है, सिंगल प्लांट है, जैसे मिल्क फेशियल है सिंगल प्लांट,